मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर जिराज जी के पास। आमला विधानसभा सीट के भावी प्रत्याशी हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से टिकट ना मिल पाने के कारण अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे डॉक्टर जिराज साहब से कि क्या अपने क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आगे आ रहे हैं और क्यों जनता उनको इतना पसंद करती आई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि अपने क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं। देखिए पत्रकार साथियों, जो आपने मुद्दों की बात की है, समाजवादी पार्टी का सन 92 से समाजवादी का सिपाही हूँ और समाजवादी जहाँ नाम आता है, असली समाजवादी डॉक्टर होता है। डॉक्टर का किसी से जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। समाजवादी विचारधाराओं पे अगर कोई चलता है, डॉक्टर चलता है। सन 92 से समाजवादी का सिपाही हूँ और सन 94 में अलीगंज में मैंने अस्पताल खोला था अपने हॉस्पिटल की तरफ से क्षेत्र की जनता में। 2005 में हमने गरीब का मकान बनाया था और गरीब का मकान बनाने के बाद हमारे अलीगंज की हैं शकीला बेगम। शकीला बेगम बेचारी विधवा महिला थी, 5 बच्चे थे, पन्नी घर पे पड़ी हुई थी, हमारे पास आके रोती थी। 2005 में हमने जब उसका मकान बनाना शुरू किया तो उस गरीब की दुआ और उस खुदा का रहमो करम देखिए कि 10 दिन के अंदर मेरे अस्पताल में इतना मरीज आ गया कि 10 दिन की कमाई उसके मकान पे नहीं लगी। उसका मकान बनने के बाद 2006 में हम ब्लाक मजगमा के ब्लाक प्रमुख हुए। हमने अपनी ब्लाक मजगमा की तरफ से क्षेत्र में विकास किया और तब से गरीबों में जा जाके मेरे अस्पताल की तरफ से करीब 20, 25, 30, 40 मकान बन चुके हैं। कहीं कोई मृतक आश्रित किसी को बिजली ने मार दिया, उनकी पत्नी को जाके मैंने 1 लाख से 50,000 से 60,000 तक की मदद की है। अभी हमने बीबनी में 2 लोधी जातियों को मकान दिए हैं। सीपरी के अंदर 2 मकान, एक शोभाराम मौर्य जिसका बेचारे का विकलांग है, उसकी माँ भी विकलांग है। जब बारिश हुई थी तो उसने अपने खटिया पे पन्नी डाल के बच्चे को लिटाल दिया और पूरी रात पूरा घर कट्टा ओढ़ करके उन्होंने बारिश में रात काटी। शोभाराम मौर्य का मकान ईंट पहुंच गई है। वहीं पे बराबर में हमारे साबिर भाई हैं, उनके यहाँ भी ईंट पहुंच गई है, उनके मकान बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सिरौली के पास है शाहपुर में हमारे नन्हे कश्यप हैं जो समाजवादी के बहुत दिनों से जुड़े हुए बूथ अध्यक्ष हैं और वो पहला नंबर बूथ है। नन्हे कश्यप का बेटा पीलिया से खत्म हो गया। कोई भी किसी पार्टी का ना हमारी कोई समाजवादी का नेता उसके घर पहुंचा। हमें जब पता लगा हम उसके घर पहुंचे, उनकी विधवा रो रही थी, बेचारे के बच्चों पे ठंड में कपड़े भी नहीं थे। हमने जाके अपने बूथ अध्यक्ष को कपड़े, उसकी विधवा जो थी उसे पैसे दिए कपड़े लेने के लिए। हमने कहा रजाई ले लेना और उस शाहपुर में नन्हे कश्यप की पत्नी को हमने मकान के लिए कह दिया है, उसका मकान भी अस्पताल से बनाएंगे। हमारे मुद्दे, हमारे अस्पताल की तरफ से जो जनसेवा हुई है, जो हमने जनता की सेवा की है, आप जाके जनता के बीच देख लें। आज वही जनता की पुकार है। जनता क्या ये कहना है कि डॉक्टर साहब अगर आप चुनाव नहीं लड़े, अगर आप चुनाव में बैठ गए तो 2-4 साथी हमारे आत्महत्या करने को तैयार हैं। इसलिए मुझे जनता की जन भावनाओं को देखते हुए जो जनता का प्यार मिल रहा है, माननीय अखिलेश भैया से मेरी बात हुई थी, युवाओं के हृदय सम्राट विकास पुरुष अखिलेश भैया ने कह दिया था जिराज तुम्हारा टिकट हो चुका है और उन्होंने औले से मेरा टिकट कर दिया था सर्वे के अनुसार। किसी कारणवश समाजवादी की पार्टी से भूल हुई है, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है जिनकी जाति ब्राह्मण जाति भी उन्हें वोट नहीं दे रही है। ब्राह्मण जाति के फोन मेरे पास फोन आ रहे हैं। औला के पंडित समाज के लोग 70% मेरे साथ हैं। जाटव समाज, लोधी समाज, मौर्य समाज, विश्वकर्मा, शर्मा, कश्यप, जितनी भी जातियां हैं, मौर्य समाज मेरे साथ है, ठाकुर समाज मेरे साथ है और हिंदू और यादव मुस्लिम मेरे साथ 100% हैं, क्योंकि पुराना समाजवादी मैं हूं।
तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर आप आंवला विधानसभा सीट जीतते हैं तो क्या फिर से समाजवादी पार्टी में जाना चाहेंगे? साथियों, हम समाजवादी के हैं, समाजवादी में रहेंगे। माननीय अखिलेश भैया के सिपाही हैं और हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ से बीजेपी के जो मंत्री हैं उनकी जीत हो जाएगी, क्योंकि उनका वोट, बीजेपी का जितना वोट हमारा गुप्ता समाज, जितनी जातियां हैं, जितना बीजेपी और बसपा का वोट मेरे पास है। हम नहीं लड़ेंगे। साइकिल तो कोई भी दल 1 अरब रुपए दे करके भी मुझे खरीद नहीं सकता। बड़ी बात कहता नहीं हूं, अपने भैया का सच्चा सिपाही हूं। ये थे डॉक्टर जिराज यादव, जो आंवला विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अभी तक ये मेरे ख्याल से बरेली विधानसभा के पहले ऐसे जो प्रत्याशी हैं जो किसी पार्टी में ना जाकर अपना ही एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, सिटी संगम न्यूज़।